Hey guys, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider, निशा शर्मा. कैसे हैं आप और कैसी चल रही है पढ़ाई? आई थिंक बोथ आर गोइंग गुड. सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ रीट के एग्जाम के बारे में. ठीक है, रीट के एग्जाम में जो आप लोगों को बेसिकली प्रॉब्लम मैंने फील की है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी. आप लोगों को कंफ्यूजन थी, मैम लैंग्वेज 1 कौन सी ले, लैंग्वेज 2 कौन सी ले, लैंग्वेज 1 हिंदी भरेंगे तो क्या आएगा, लैंग्वेज 2 हिंदी भरेंगे तो क्या आएगा, इंग्लिश भरेंगे तो क्या आएगा. तो इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल अच्छे तरीके से दूर होने वाली है. ठीक है, हिंदी के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है. नाउ इट्स द वीडियो फॉर इंग्लिश. अब आपको पता है यदि आप इंग्लिश में लैंग्वेज 1 लेते हैं या लैंग्वेज 2 लेंगे, मीन्स कोई स्टूडेंट, वैसे तो आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, व्हाट एवर यू वांट, बट बेसिकली मैं अपने लेवल पे बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश को ही मैं ज़्यादा डील करती हूँ, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रही हूँ. ठीक है, इंग्लिश इज माई सब्जेक्ट एंड साइकोलॉजी यू ऑल नो वेल. ठीक है, देखें भाई, अब यदि आप लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश भरोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा पेपर में, और आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरोगे तो बच्चे आपको क्या पेपर में देखने को मिलेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ. देखो, लैंग्वेज 1 यदि आपने इंग्लिश को भरा है तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा एक अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज मतलब आपको पता है, अनसीन जिसको देखा ही नहीं, कहने का मतलब एक पैसेज आएगा एग्जाम में, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, और उस कॉम्प्रीहेंशन में जो क्वेश्चंस बने होंगे, ठीक है, वही आपके एग्जाम के टॉपिक है. कुल मिला के आप ये कह सकते हो. तो उस कॉम्प्रीहेंशन में जो सबसे पहले टॉपिक होगा वोकैबुलरी से रिलेटेड. वोकैबुलरी में भी आपको एक सिनोनियम दिया होगा, एक एंटोनियम दिया होगा, सेम वर्ड एंड अपोजिट वर्ड, यू नो. वर्ड फॉर्मेशन की बात की होगी, जैसे वर्ड फॉर्मेशन करते हैं हम, उस चीज़ से रिलेटेड है. जैसे वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड का स्ट्रक्चर है, उस चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा. और एक आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा. अब कुछ बच्चों के माइंड में आते ही है तो मैडम एंडलेस है, हम कितना रटें. बिल्कुल एंडलेस है, बट जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मैं गारंटीड कहती हूँ कि कुछ सिलेक्टेड मैंने वोकैबुलरी सेक्शन में करवा भी रखे हैं, उनसे बाहर नहीं आने वाला कुछ भी. ठीक है, जो मैंने KVS DT प्लस भी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं वो अपने आप में सफिशिएंट होते हैं. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस जो हम सेलेक्टेड कर लेते हैं पेपर में, उनमें से मिल जाते हैं. बट ये वोकैब मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा एंडलेस है. तो मेन जो प्रीवियस ईयर्स में आए होते हैं उनको भी रिवाइज कर ले, काम चल जाता है. तो डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी पे. ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन इजीली हो जाती है कि वर्ड स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन है, वो जब आपने पार्ट ऑफ स्पीच हर चीज़ को अच्छे से समझा है तो इजीली आप वर्ड फॉर्मेशन को कर सकते हो. ठीक है, फिर आपको यहीं पर एक दूसरा पैसेज मिलेगा. मीन्स दो, आपको पता 30 मार्क्स की इंग्लिश है तो 2 पैसेज आपको गिवन होंगे. तो पहले पैसेज में जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो ये नहीं होगा पैसेज से उत्तर, पहले जमाने में बोलते थे भाई जहां पर आपको लाइन मैच करे उठा के लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है. अब यहाँ पर जो पैसेज होगा यहाँ पर भी आपकी इंटेलिजेंसी चेक होगी. ठीक है ना. अब अनसीन पैसेज की यदि हम दूसरा अनसीन पैसेज की बात करें तो उस अनसीन पैसेज के नीचे जो आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे बच्चे, वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे. उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच, अब पार्ट ऑफ स्पीच तो लिख दिया इसने, बट पार्ट ऑफ स्पीच तो 8 होते हैं. मतलब एक थोड़ी ना होगा, आपको नाउन भी करना है, प्रोनाउन भी करना है, एडजेक्टिव भी करना है, एडवर्ब भी करना है, वर्ब भी करना है, इंटरजेक्शन भी करना है. पार्ट ऑफ स्पीच इज नॉट ए शॉर्ट थिंग. पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब इंग्लिश के 7-8 टॉपिक आपने करने हैं. ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर आपको यहाँ पर बेसिकली करनी ही करनी पड़ेगी. फिर आपको टेंस का टॉपिक डीपली करना पड़ेगा, टेंस से फिलिंग इन द ब्लैंक मिलेगा. फिर आपको डिटरमाइनर्स, ये एडजेक्टिव और उसके अंदर आ जाते हैं, आर्टिकल्स के अंदर भी आ जाते हैं डिटरमाइनर्स. ठीक है, तो डिटरमाइनर्स आपको करने हैं. और फिर आपको डिग्रीज करनी है. डिग्रीज जो है बेसिकली एडजेक्टिव में आपकी कवर हो जाती हैं. जैसे कि सिंगल इंसान की कंपेयर करते हैं तो हम जो पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, देन कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको मैंने एडजेक्टिव के कंटेंट में पढ़ा रखा है. ठीक है, ये चीज़ है. फिर आपको यहाँ पर टॉपिक आएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, फिर आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलेगा बच्चे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला टॉपिक है. WH फैमिली से क्वेश्चन मिलेंगे, WH टैगिंग वाले क्वेश्चंस, मतलब इंटरोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्वेश्चन टैग वाले टाइप में कुछ भी दे सकते हैं. फिर आपको यहाँ पर साउंड और फोनेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए. मतलब यू जस्ट नो अबाउट द हाउ मेनी साउंड्स आर इंग्लिश लैंग्वेज. तो बेसिकली बच्चे 26 बोल देते हैं, 26 तो लेटर है, साउंड थोड़ी ना है भाई. साउंड्स आर द 44, जिसके अंदर कितनी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 22 आर द कॉन्सोनेंट साउंड्स. हाउ मेनी वोवेल साउंड्स, तो जो आपकी 24 जो है कॉन्सोनेंट साउंड होती है 24, और 20 जो है वोवेल साउंड्स होती हैं. उन 20 को भी आगे डिफाइन कर रखा है. 12 जो है प्योर वोवेल्स होते हैं और 8 जो है डिप्थोंग्स होते हैं. जो डिप्थोंग्स होते हैं उनको भी फिर प्री डिवाइडेड है, उनके भी फोनेटिक सिंबल्स बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश के साउंड्स का आपको पता होना चाहिए. टोटल साउंड 44 तो बहुत बार पूछा गया है, 24 कॉन्सोनेंट और 20 वोवेल्स, 12 प्योर वोवेल्स एंड 8 डिप्थोंग्स. ठीक है, तो साउंड और फोनेटिक सिंबल्स की आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए. ट्रांसक्रिप्शन भी करवा के देख सकते हैं एक आधे वर्ड का. ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश. यू नो इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी की जब बात करें, किसी भी भाषा की हम बात करें, तो यू शुड नो अबाउट द उद्देश्य है, यू शुड नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ दैट लैंग्वेज, व्हाई द स्टूडेंट्स
टॉट दैट लैंग्वेज, स्टूडेंट्स को लैंग्वेज क्यों सिखाई जाए, वाई द टीचर डील विद दैट लैंग्वेज, तो क्यों डील करेगा, वाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन से मेथड्स, कौन सी विधियां आप अपनाओगे, यू शुड नो विच अप्रोचेज यू यूज ड्यूरिंग यूर टीचिंग लर्निंग, ठीक है, इंग्लिश के लिए कौन सी अप्रोचेज होनी चाहिए, कौन से मेथड्स होने चाहिए, कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए, बच्चे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा स्किल्स यूज होना चाहिए, ठीक है, किन स्किल्स को यूज करोगे, कौन से मटेरियल जो टीचिंग एड्स है वो टीचर कौन से टीचिंग एड्स यूज करेगा, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज को आप यूज करते हो आपके टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसके दौरान, कौन सी अप्रोचेज को यूज करते हो, ठीक है, तो ये आपको लैंग्वेज से रिलेटेड पता होना चाहिए बेसिकली, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को हम करेंगे ही करेंगे। फिर आपको सीसीई का तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बट नॉट इन साइकोलॉजी फॉर्म, इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म। इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म में सीसीई का क्या महत्व है, यू नो अबाउट दैट थिंग, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इन द साइकोलॉजिकल, बट साइकोलॉजिकल ही चल जाती है लगभग, बट इंग्लिश लैंग्वेज में इवैल्यूएशन में ब्लूम टेक्सोनोमी को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या और भी बहुत सी चीज़ें होती है, असेसमेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंजेस है, रेमेडियल टीचिंग होती है, डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है। कहने में इवैल्यूएशन लिखा है, बट इवैल्यूएशन अपने आप में 3 से 4 चैप्टर को समेटे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आएगा यदि आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश पढ़ते हो। यदि आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा, मीन्स यदि आप जायजा लगाओ तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश में आपको ग्रामर मिली, आपको पेडागोजी मिली और आपको वोकेबलरी मिली, ठीक है। वोकैब में एंटोनियम, सिनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये मिला लैंग्वेज 1 इंग्लिश यदि आप फिल करते हो। अब कुछ बच्चे होते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी भरेंगे और लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखो लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरोगे तो पैसेज आएंगे 2, आपको सबको पता भाई 2 पैसेज आएंगे। तो पहले पैसेज में आपको यहाँ पर लिंकिंग वर्ब से क्वेश्चन होंगे, मतलब कनेक्टर कंजक्शन टाइप में क्वेश्चन होंगे। फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो पूरे इंग्लिश ग्रामर की जान है, सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर आपको पता ही होना चाहिए, मैंने शॉर्ट में तो करवा भी रखा है यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश ग्रामर का पूरा एक बेसिक फॉर्म वाला चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये चैप्टर। फिर जो सेकंड पैसेज आपको दिया जाएगा उस पैसेज में आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ बहुत डीप में इन्होंने नहीं दे रखी, फिगर ऑफ स्पीच तो मैंने बहुत डिटेल में करवा रखी है, बट ये बहुत शॉर्ट में फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, लाइक सिम्बली क्या है, मेटाफर क्या है, पन क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, और मतलब बहुत कम ही फिगर ऑफ स्पीच जो है रीट, सही बताऊं आई फील विद द प्रीवियस पेपर्स रीट एग्जाम इज सो मच ईजी, रीट एग्जाम बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है पेपर, कोई अच्छी तैयारी कर लेता है 2 महीने 3 महीने तो सिलेक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक आएगा, मोडाल्स का टॉपिक आएगा भाई, मोडाल्स इंग्लिश ग्रामर में। फिर फ्रेजल वर्ब आपसे पूछ ली जाएंगे, कादा फ्रेजल वर्ब आपको पता होना चाहिए, ये वोकेबलरी का ही सेक्शन है। ईडियम्स आपको पता होना चाहिए, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इस सेक्शन में ईडियम्स है। फिर यहाँ पर जो है लिटरेरी टर्म्स आपको पता होना चाहिए। लिटरेरी टर्म्स मतलब लिटरेचर से रिलेटेड। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो हम 3 फॉर्म में पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं। तो जैसे पोइट्री में क्या क्या होता है, एलेजी होती है, सोनेट्स होते हैं, एपिक होता है, मॉक एपिक होता है, यू शुड नो अबाउट का पोइट्री में क्या होता है, प्रोज में क्या होता है और ड्रामा में क्या होता है, ठीक है। जैसे ड्रामाज में काइंड ऑफ ड्रामाज होते हैं, पोइट्री में जैसे बैलेड हो गया, सोनेट हो गया, एपिक हो गया, वन वर्ड ये जो एलेजीज हो गई, ठीक है। एलेजी आपके सिलेबस में स्पेशल लिखा हुआ है। एलेजीज होती है किसी की डेथ के ऊपर जो लेमेंटेशन करते हैं, किसी की मृत्यु के ऊपर जो सॉन्ग गाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एलेजी। सोनेट होता है 14 लाइन, ए पोएम कंसिस्ट 14 लाइन, 14 लाइन की जो पोएम होती है सोनेट होता है। अब सोनेट का मतलब ये नहीं आपको पता होना चाहिए 14 लाइन की पोएम है, मतलब सोनेट्स यू शुड नो अबाउट द सोनेट्स हिस्ट्री, ठीक है। सोनेट कहाँ से आया, क्वाड्रेट सोनेट है, किस टाइप का सोनेट है, यू शुड नो अबाउट द ओल्ड हिस्ट्री ऑफ सोनेट्स, ठीक है। देन यू गो विद ड्रामा एंड यू शुड नो अबाउट द ड्रामा सेक्शन, कि ड्रामा सेक्शन में भी क्या होता है आपको ये भी कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रामाज में जैसे रोमांटिक है, ट्रेजेडी है, ये सब ट्रेजेडी को पोएटिक फॉर्म भी मान लेते हैं और ड्रामा। तो इफ यू फिल द लैंग्वेज 2 इंग्लिश देन यू विल फाइंड सच टॉपिक्स, बट इफ यू फिल लैंग्वेज 1 इंग्लिश यू विल फाइंड दीज टॉपिक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साउंड्स और फोनेटिक्स। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज है तो सेम यदि हम किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो आपके उस लैंग्वेज के साउंड्स का तो कंफर्म पता होना चाहिए। तो वही सेम यहाँ पर वोवेल साउंड्स कितनी है, कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है, टोटल साउंड्स 44 हैं, वोवेल साउंड्स 20 हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 हैं। देन गो विद द वोवेल साउंड्स, 12 आर द प्योर वोवेल्स, 8 आर द डिप्थोंग्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन यहाँ पर सिलेबस में आपको फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन भी पूछी गई है। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब जब आप किसी एक वर्ड को बनाते हो तो वो इंग्लिश में कुछ अजीब तरीके से सिंबल से बनता है, तो 1-2 वर्ड आपको दे देंगे और उनका ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट माय फेवरेट इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पर इंग्लिश में आपको अप्रोचेज, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ग्रामेटिकल अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, तो यू शुड नो अबाउट द इंग्लिश अप्रोचेज। एंड आफ्टर दैट जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हुए क्या डिफिकल्टीज जो है स्टूडेंट फील करते हैं, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आप इंग्लिश के मेथड्स को पढ़ोगे कि डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, बाइलिंगुअल मेथड कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन मेथड कौन सा होता है, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट द मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप ये कह सकते हो। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए किन टूल्स को यूज़ किया जाता है, मीन्स बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो हम मल्टीमीडिया सोर्सेज यूज़ करते हैं आजकल जो पढ़ने में, जैसे लैंग्वेज लेबोरेटरी होगी, ये सब कुछ आपको इनका पता होना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट के एग्जाम में मोस्टली देखा गया है, दैट इज सीसी। सीसी मीन्स कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। अब इट डजंट मीन कि इट्स अ नेम ऑफ ए सिंगल वर्ड सीसी, बट इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में जाना है, व्हाट इज सीसी, सीसीए के फिर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ना है, देन आपको समेटिव असेसमेंट पढ़ना है, फिर टाइप ऑफ लर्निंग पढ़ना है, मीन आपको हर एक प्रत्येक तरीके से मतलब सीसी के कॉन्सेप्ट को डील करना, आप ये कह सकते हो, ठीक है। नाउ आई थिंक योर माइंड इज क्वाइट क्लियर, नाउ इट्स यूर चॉइस बच्चे। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कुछ भी बहुत यूनिक है। देखो पैडागोजी दोनों में सेम है, ग्रामर के टॉपिक यहाँ थोड़े से 1-2 ज़्यादा हैं, यहाँ ग्रामर के टॉपिक ज़्यादा हैं, यहाँ ग्रामर का टॉपिक कम है। बस आपको यहाँ भरते हो, मतलब ये वाली भरते हो तो ग्रामर से बच जाओगे, ठीक है, ये वाला सेकंड पार्ट। इसमें अब फिगर ऑफ स्पीच ये सब बहुत ही आसान है, ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगी। तो मतलब मेरे लिए तो देखो जो मैंने अपना कोर्स बनाया है, अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं, ठीक है। अब आप लोगों का माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चे कि आपको लैंग्वेज 1 कौन सी लेनी है, लैंग्वेज 2 कौन सी। मैंने हिंदी का सिलेबस भी डिफाइन कर दिया, इंग्लिश का भी, कि आप किस लैंग्वेज को फिल करते हो तो आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा। अब आप देख लो, आपको ये चीज अच्छी लगती है तो आप लैंग्वेज 2 ये भर दो, ये अच्छी लगती है तो ये भर दो, ठीक है। हाँ, अब जो बच्चे पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो बच्चे मैं बता दूं, माई चैनल डेडिकेटेड फॉर स्पेशली टीचिंग एग्जाम। किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो मैंने YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ करवा रखा है। जैसे कई बच्चे कहते हैं मैम न्यू वीडियोस लेके आओ, बच्चे मैंने पुराना इतना करवा रखा, आप उसको भी देखेंगे तो इजीली आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। इट्स नॉट माई गारंटी, क्योंकि टीचर कभी गारंटर नहीं होता, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना पढ़ते हो, बट कहने का मतलब यू विल फाइंड द कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड। अब कुछ बच्चे हैं जिनको अच्छा पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, सिस्टमेटिक पास होना है, तो यू कैन गो विद माई ऐप, दैट इज अचीवर्स अकेडमी ऑफिशियल। बट भाई अभी नया नया है तो आपको मिलने वाला नहीं है कि आप सर्च करोगे और आपको एकदम ऊपर मिल जाएगा। ये तो आप लोगों की रेटिंग पे है, आप अच्छी रेटिंग्स देते हैं तो शायद भगवान की दया से ऊपर आ जाए, बट अभी तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, 4थे-5वें नंबर पर। इससे अच्छा ढूंढने की बजाय मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस लिंक पर जाइए, ठीक है। अचीवर अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर मैंने रीट के स्पेशल बैचेस को डील कर रखा है और कई बच्चों ने कोर्स ले भी लिया होगा, तो अभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो शायद नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैंने अभी डाली नहीं है, मैं उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। अब जिन बच्चों ने मेरा कोर्स ले रखा वो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बच्चे, मैं आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मैं दोनों का सिलेबस वहाँ कंप्लीट करवाऊंगी, इनसे ज़्यादा ही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे से कोर्स लेने वाला बच्चा किसी ने लैंग्वेज 1 ले रखी हो, किसी ने 2 ले रखी हो, तो मैं आपको ये भी करवा के दूंगी, ये भी करवा के दूंगी। आप जो मर्जी लैंग्वेज लो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फोल्डर एज सून एज पॉसिबल वहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। फरवरी से पहले आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो भाई अचीवर अकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, यू विल फाइंड द परफेक्ट कोचिंग फॉर योर रीट एग्जाम, और साइकोलॉजी एंड इंग्लिश इज माय मेजर सब्जेक्ट। इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, इट्स नॉट कंपल्शन। पहली बार जुड़े हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, आगे सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।